महाशिवरात्रि की इस पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मनीषा। आज के एपिसोड में हम देखेंगे हम शिवरात्रि या शिव जयंती क्यों मनाते हैं। शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो मन की कालिमा को ज्ञान के उजाले से मिटाने के लिए शिव के दिव्य अवतरण का यादगार है शिवरात्रि। इसे शिव जयंती भी कहते हैं क्योंकि अब ईश्वर किसी के तन का आधार लेकर हमें अज्ञानता में डूबी हुई आत्माओं को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और खुद भगवान किसी के तन का आधार लेते हैं और हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए भगवान शिव इनका भी जन्मदिन है और हमें वो ज्ञान सुनाते हैं। तो वो ज्ञान सुनने के बाद हम भी क्या है, हम कौन हैं, ये सब हमें याद आता है। तो हमारा भी ये नया जन्म है, यानी भगवान शिव और हमारा ये नया अलौकिक जन्म है। इसीलिए इस शिवरात्रि पे जिन्हें जिन्हें ये ज्ञान मिला है और उनका अलौकिक जन्म नया जन्म हुआ है, इन सबको अपने नए जन्म की शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये हमें ज्ञान मिला है, हमारा नया अलौकिक जन्म हुआ है और भगवान शिव का भी अवतरण दिन है और इसी अवसर पे हम शिवरात्रि महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो यह केवल परमात्मा के दिव्य जन्म का नहीं बल्कि हम सबके अलौकिक जन्म का यादगार है, यादगार दिवस है। अतः ये बाप के साथ यानी परमात्मा हम सभी आत्माओं का बाप है। इनके साथ हमारे भी सत्य स्वरूप पहचान हमें होती है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अज्ञान से कोई गहरा अंधकार नहीं। अज्ञान अर्थात खुद की सही पहचान न होना, जिससे सुखमय जीवन जीने की वास्तविक विधि हमें प्राप्त होती है। अब तक हम इससे वंचित थे, लेकिन अभी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसी अज्ञानता रूपी अंधकार की घोर रात्रि में निराकार ज्योतिर्बिंदु शिवधरा पर अवतरित होकर हमें अपने और हमारे सत्य से अवगत कराती है, क्योंकि उनका अवतरण अज्ञान रूपी घोर कलयुगी रात्रि के समय होता है। क्योंकि अभी कलयुग का अंतिम समय, अंतिम पड़ाव चल रहा है। ये कलयुग यानी अंधेरी, अज्ञान की अंधेरी रात है। अभी हम सब हमारा एक्चुअल ज्ञान, हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है, पूरा सही ज्ञान, ये सब भूल चुके हैं। और इसी अंधेरी कलयुगी रात्रि में भगवान का अवतरण होता है और हमारे अज्ञान रूपी घोर रात्रि के समय अवतरण होने के बाद हमें सत्य ज्ञान मिलता है। तभी हम इसे शिवरात्रि कहते हैं। शिव हम शिव और शंकर, इसमें अंतर है, लेकिन हम ये अंतर भूल गए हैं और दोनों को एक कर दिया है। एक्चुअल शिव और शंकर, इन दोनों में भी अंतर है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें एक ही मानते हैं। तो आए इस शिवरात्रि में दोनों के अंतर को समझे। शिव ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार परमात्मा है, जिसे भगवान, अल्लाह, याहोवा, गॉड, प्रभु, ईश्वर आदि नामों से पूरी दुनिया जानती है। लेकिन शंकर एक तपस्वी आत्मा है जो स्वयं शिव का ध्यान करती है। तभी उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ तपस्वी रूप उनका दिखा देते हैं शंकर का, और उनके आगे शिवलिंग रखा जाता है। वास्तव में शिव के सत्य स्वरूप को जानकर उनके दिए हुए ज्ञान को पूरी तरह से धारण कर श्रेष्ठ तप कर संपूर्ण पवित्र बनाने वाली सूक्ष्म शरीरधारी
देवात्मा शंकर है, वो एक देहधारी आत्मा है और उनका तपस्वी रूप दिखाते हैं, उनके गले में जो नाग दिखाते, सब विकारों को उन्होंने उन सब विकारों पे जीत हासिल की है। इसीलिए उनका वो रूप दिखाते हैं। उनको देह का भान नहीं है, देह भान से परे है, इसीलिए वो उस पूरे उनका जो पहराव है उसमें वो दिखाते हैं। और शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, निराकार है वो, और सर्व मनुष्य आत्माओं के वो पिता है, जिन्हें अभी हमने देखा कि विभिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न नामों से उनको पहचानते हैं। भगवान, अल्लाह, याहोवा, गॉड, प्रभु, हर एक धर्म में उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, लेकिन सभी धर्मों का पिता वही एक शिव परमात्मा है और सभी उनको ही याद करते हैं। हम उपवास करते हैं, ताज़ा शुद्ध भोजन और व्यायाम द्वारा शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं, पर क्या नकारात्मक और व्यर्थ विचारों का उपवास हमने कभी किया है? हमने जब नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य देखा, तब हमने देखा है कि सही उपवास यानी क्या है। उप यानी नज़दीक जाना, भगवान के नज़दीक जाना है, भगवान को याद करना है, यानी उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना, यानी भगवान के पास हमें रहना है। शांत रहकर हमें भगवान को याद करना है, भगवान के सच्चे स्वरूप को याद करना है, उसे उपवास कहते हैं। और शास्त्र शुद्ध और हेल्थ के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारे शरीर के लिए आराम चाहिए, इसीलिए खाने के लिए आराम देके, हम पेट को आराम देके, लंघन देके उपवास कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सिस्टम अच्छे से चले। इसीलिए तो हम अभी इसका सही मीनिंग याद करके ही उपवास करें। अभी तक हमने नकारात्मक या व्यर्थ विचारों का कभी उपवास नहीं किया। आज से जब हम उपवास करेंगे, यही सही मीनिंग से हमारे शरीर को लंघन देके, यानी कुछ भी न खा के, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फल खा के या छाछ, ताजी बनी हुई घर में छाछ पी के, भगवान का उस दिन हम ध्यान स्मरण करेंगे, नकारात्मक निगेटिव व्यर्थ संकल्प विचारों को दूर रखेंगे और सिर्फ हम आत्मा है और वो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ आत्मा है और उसको याद करेंगे। इसी तरह से हम उपवास करेंगे। ये हो गया मन और आत्मा का उपवास। और शरीर के लिए तो हम व्यायाम करते हैं और स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। तो मन और आत्मा के स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए आज से हम यही उपवास करेंगे और यही पुरुषार्थ करेंगे। और आज से ही हम ये शुरू करेंगे, क्योंकि सुखमय जीवन के लिए तन और मन दोनों का स्वास्थ्य अनिवार्य है, साथ में आत्मा का भी। तो हम शिवलिंग के ऊपर भी देखते हैं, कलश दिखाते हैं और जिसके पानी की बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरती है। तो यह दर्शाता है कि शिव पिता की बुद्धि रूपी कलश में जो सत्य ज्ञान है, वह नित्य हमें अपनी महावाक्य, भगवान की महावाक्य यानी उसे मुरली कहते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे दीदी हमें पढ़ के सुनाती है, खुद भगवान के वे महावाक्य है। तो वो हमें भगवान का ज्ञान हमें मिलता है इसकी वजह से, सत्य ज्ञान। और यही बूंद बूंद ज्ञान हमें मिलता है और अपनी बुद्धि रूपी कलश में हम ये धारण कर संपूर्ण हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम शिवलिंग पर अक या धतूरा जैसी जहरीली वस्तु को चढ़ाना, यानी इसका अर्थ है कि हम अपनी बुराइयों को शिव पर अर्पण करके, शिव यानी अपने अंदर जो जो बुराई है
वो हम भगवान को दे दें और भगवान की अच्छाई हम में धारण करें। 3 पत्ती का बेलपत्र यानी हम शिव के पूजन में प्रयोग करते हैं ये, और स्वयं और परमात्मा पिता की सत्य पहचान पाने के बाद उस पर हमें अपने हर क्षण, हर श्वास और हर संकल्प इन 3 बेलपत्रों को अर्पण करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। शिवरात्रि पर उपवास करना अर्थात बुरे विचारों से परहेज कर हर पल मन को उसकी याद में दिल टिकाना है। शिवरात्रि पर भांग पीना वास्तव में स्थूल भांग का नशा नहीं, बल्कि ईश्वरीय याद की खुमारी का अतीन्द्रिय सुख का यादगार है। तो दोस्तों, आज से हम सच्ची शिवरात्रि मनाएं, सच्चा ज्ञान धारण करें। ओम शांति।